वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आज इसमें हम 35 बहुविकल्पी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं, जो नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, पेपर में आएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, शुक्ल युग की सीमा बताइए। जो शुक्ल युग की सीमा है वो कितनी है? जो शुक्ल युग की सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। जो शुक्ल युग की सीमा है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इसकी सीमा मानी जाती है। हम देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के 4 श्रेष्ठ उपन्यास के नाम लिखिए। जो मुंशी प्रेमचंद के 4 श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं उनके आप लोगों को नाम बताना है। गबन, गोदान, सेवा सदन, ये 4 इनके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद के। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके उपन्यासकार हैं। और हम देखते हैं हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। आप लोगों को संस्मरण लेखकों के नाम लिखना है। हम इसमें 3 संस्मरण लेखक आप लोगों को बताते हैं, पद्म सिंह, शर्मा गुलेरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और महादेवी वर्मा। ये 3 आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 4, यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज के एक एक लेखक का नाम लिखना। और यात्रा साहित्य जो लेखक हैं वो हैं राहुल संस्कृतानंद जी और रिपोर्टाज जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर माचवे। उन्हें विष्णु प्रभाकर माचवे। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हिंदी के 2 एकांकीकार एवं उनकी एकांकी का नाम लिखना है। हिंदी के 2 एकांकीकार और उनकी एक एक एकांकी लिखना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी जो एकांकी है वो है दीपदान। कौन सी है? दीपदान। और हमारा दूसरा जो है उपेंद्र नाथ अस्क, इनकी जो एकांकी है वो है मेरी कॉलेज डायरी। को कौन है? मेरी कॉलेज डायरी। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 छायावादी लेखक का नाम एवं उनकी एक एक रचना एवं उनकी विधा का नाम बताना है। ये प्रश्न आप एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद जी, इनकी जो एक एकांकी है और इनका जो छायावाद लेखक एवं उनकी एक एक तथा विधा का नाम लिखना है। जयशंकर प्रसाद, इनकी जो रचना है वो है चंद्रगुप्त, वो भी नाटक है। महादेवी वर्मा की है स्मृति की रेखाएं, वो रेखा चित्र है। तो हम देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या है। ये जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा 7 नंबर प्रश्न, किन्हीं 2 बड़े कहानीकारों तथा उनकी एक कहानी का नाम बताओ। जो मुंशी प्रेमचंद हैं, इनकी जो कहानी का नाम है वो है पंच परमेश्वर। कौन है? पंच परमेश्वर। आज जयशंकर प्रसाद जी, इनकी जो एक कहानी है वो है ममता। ये क्लास 10th का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इससे गद्यांश आएगा, आप लोग जरूर इसे तैयार करके ही जाना। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है 8 नंबर, किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। जो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू गुलाब राय और हरिवंशराय बच्चन। तो आप लोगों को हरिवंशराय बच्चन की एक रचना हमें कमेंट करके बताना है। एक रचना हमें कमेंट करके बताना है। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9, भारतीय युद्ध के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखे। जो भारतीय युद्ध के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का है वो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? ये जयशंकर प्रसाद जी। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड 2024 क्लास 10th के लिए। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। जो कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की। इसकी मुंशी प्रेमचंद की। इसके जो लेखक हैं कलम का सिपाही वो हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ये आप लोगों को याद में रखना है। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। जो जयचंद्र प्रकाश है किसकी रचना है? तो है भट्ट केदार की। किसकी है? भट्ट केदार की। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, खुमार रासों के रचयिता या रचनाकार हैं। जो खुमार रासों इसके रचयिता एवं रचनाकार हैं तो कौन है? वो है दलपत विजय।
दलपत विजय। हमारा 13 नंबर प्रश्न, गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन के रचनाकार हैं, तो गुंजन के रचनाकार कौन है? वो है सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न, वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल की विशेषता है तो है युद्धों का सजीव चित्रण। क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण। हमारा 10 नंबर प्रश्न, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? तो ये आप लोगों को बताना है। जो कामायनी है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्या? कमेंट में बताना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 11, युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं। युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं तो कौन है? वो धर्मवीर भारती जी हैं, जो युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। जो आवारा मसीहा की कौन सी विधा है? तो ये जीवनी विधा है। इसके जो लेखक हैं, लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इंदुमती है। तो इंदुमती का है प्रथम कहानी है। हमारा 6 नंबर प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो हुआ 1943 ईस्वी में। कब हुआ? 1943 ईस्वी में। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये आप लोगों को बताना है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। जो सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए उनके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वह कला और बूढ़ा चांद पर। किस पर? कला और बूढ़ा चांद पर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास महाकाव्य माना जाता है। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। इसको पृथ्वीराज रासो को। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, जो आपके एग्जाम की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा 8 नंबर प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है तो इसमें आप लोगों को बताना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना वो झरना या चितंबरा या यामा या छत्रसाल दशक। तो सुमित्रानंदन की पंत की रचना है वो है चितंबरा। कौन है? चितंबरा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार हैं तो उर्वशी के कौन रचनाकार हैं? तो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना है ये आप लोगों को बताना है। जो केशव दास की रचना है कौन? रस विलास, रासिक प्रिया या रस रहस्य या रसराज, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमें कमेंट में करके बताएं। कमेंट में बताएं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना ये आप लोगों को बताना है। तो कामायनी होगी। कौन सी होगी? कामायनी। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, कवितावली के रचयिता हैं। जो कवितावली के रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। और हम इस वीडियो में आज सभी प्रश्न अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। हमारा अगला नंबर प्रश्न, अष्टयाम के रचनाकार हैं। जो अष्टयाम के रचनाकार हैं वो कौन है? वो है नाभादास जी। क्या है? नाभादास जी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 2, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। जो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। ये आप लोगों को बताना इसकी विधा। जो आवारा मसीहा है इसकी आप लोगों को विधा बताना। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम है। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक इसके रचनाकार का नाम बताना है आप लोगों को। जयशंकर प्रसाद जी। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। जो लहरों के राजहंस के लेखक हैं वो कौन है? तो लहरों के जो राजहंस के लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। हमारा 5 नंबर प्रश्न, भारत भारती की रचनाकार हैं। भारत भारती की रचनाकार हैं तो कौन है? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, दीप शिखा के रचनाकार हैं। जो दीप शिखा है इसके जो रचनाकार हैं या लेखिका है ये आप लोगों को बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो हमने भी इसमें 35 बहुविकल्पी डिस्कस किया। हम उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते होंगे। जो नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ये यूपी बोर्ड 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैंने सभी बहुविकल्पी प्रश्न बता दिया है। तो वीडियो को ऐसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। तो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।